बच्चों सुप्रभात। आज आपके हिंदी के दिन आपको हिंदी में हम समझाना है ओ की मात्रा। जैसे आप कहते हैं ना ओ से ओखली, उसी को ही जो मात्रा होती है उसे हम कहते हैं ओ की मात्रा। ये कैसे लगाई जाती है? ये लगाई जाती है, पहले एक लाइन खींची जाती है, फिर एक वंश बनाया जाता है और उसके ऊपर इस ढंग से हम लगाते हैं ओ की मात्रा। इसका उच्चार जो होता है वो ओ की आवाज़ का होता है, ठीक है ना। जैसे हम का पे लगाएंगे तो को, खा पे लगाए तो खो, गा पे लगाएंगे तो गो, पा पे लगाए तो पो, फा पे लगाए तो फो, बा पे लगाए तो बो। इस ढंग की उच्चारण या आवाज़ें आती हैं। जैसे माँ पे हमने लगाई तो क्या बना मो, और एक वर्ण जोड़ा इसमें रा, तो ये सब बन गया मोर। क्या बना? मोर। ये चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है मोर का पहले, और अब काय का चित्र दिख रहा है तापो का मतलब तो, और ये क्या है प, तोप। क्या बना? तोप। इसी प्रकार से काप ओ के मतलब लगाए को, य ल कोयल, बो त ल बोतल। जब हमने बापे ओ की मात्रा लगाई तो इसका उच्चारण किया बो, फिर ता जोड़ा और ला जोड़ा तो बोतल। इसी प्रकार ढा पे ओ की बताए तो लेते तो ढो, लक ढोलक। ढोलक क्या काम करती है? अगर हम इसको पीटते हैं या बजाते हैं तो ढम ढम की आवाज़ आती है, ढोलक। ठीक है। इसी प्रकार से जो दोपहर का समय होता है, जब बहुत गर्मी पड़ती है, तो उसे कहते हैं दापे ओ के मतलब दो प ह र, दोपहर। ये क्या है? अ ख रापे ओ के मतलब रोट, अखरोट। सब बच्चों ने खाया है ना, बहुत ताकतवर होता है और सबको खाना चाहिए। इसी प्रकार से षटकोण, षटकोण जिसके 7 कोने होते हैं उसे बोलते हैं हम षटकोण। 8 कोने षटकोण, ठीक है, कहलाता है। तो क्या क्या हुआ? मोर, तोप, कोयल, बोतल, ढोलक, दोपहर, अखरोट और षटकोण। इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों को पढ़ेंगे। पहले इनको मिला के पढ़िए। जैसे आप पे ओ की मतलब लगाएंगे तो ओ, तो क्या उच्चारण आता है? ओ। तो माँ पे लगाए तो मोर, तो कोयल, बोतल, ढोलक, दोपहर, अखरोट और षटकोण। तब ओ की मात्रा के आगे के शब्दों को देखते हैं क्या बनेंगे। हमने आप पे लगाए तो ओ की मात्रा तो और, मोर, भोर, डोर। ये अलग अलग शब्द हैं तो लिखो है और, मोर, भोर, डा पे लगाए तो डोर। खोज, रोज, रोज के रा पे ओ की मात्रा लग रही तो रो हो गया ये, ज रोज। ऐसे भा पे लगा रहे तो भो ज भोज। म रो, करो, भरो, डरो। ठीक है ना। मरो, क्योंकि हमने रा पे लगाई तो रो की आवाज़ है। करो, भरो, डरो। माँ पे लगाएंगे तो मोटा, खोटा, छा पे लगाएंगे तो छोटा, था पे लगाए तो थोड़ा, जा पे लगाए तो जोड़ा, मोड़ा। यहाँ पे आ की मात्रा लग रही है लास्ट में तो जोर से आवाज़ देंगे। मोड़ा, तो उड़ा, ता पे लग रही है तो ओढ़ा, लोटा, छोटा, मोटा। कोमल, कोयल, बोतल, होटल, होटल, भरोसा, भरोसा, समोसा,
परोसा, छोटी रोटी मोटी खोटी, रोना, सोना कोना, सरोवर मनोहर, धरोहर, गजोधर, अखरोट, पोटी पेटीकोट, पेटीकोट, गोल मोल, गोल मोल कैसे, कोई गोल गोल चीज़ होती है तो बोलते हैं ना गोल मोल है। फिर ये क्या है, अखरोट बताए थे तब। पेटीकोट एक प्रकार का वस्त्र होता है जो पहना जाता है। फिर आपके यहाँ पे आए वाक्य बनाने को। हम अभी तक सब बड़ों को जोड़कर और मात्रा को जोड़कर शब्द बना रहे थे, अब बनाएंगे पूरा पूरा वाक्य। तो वाक्य कैसे बनता है, सोनू धोबी आया है। कौन आया, सोनू धोबी। सोनू धोबी आया है, धोबी घाट से आया है। कहाँ से आया, धोबी घाट से। कपड़े धोकर लाया है, क्या धोकर लाया है, कपड़े। कोट लाया है, धोती लाया है। कौन कौन से कपड़े लाया है, कोट लाया है और धापों की मात्रा लाया, ती लाया है। सोनू कपड़े साफ धोता है। कौन कपड़े साफ धोता है, सोनू कपड़े साफ धोता है। कपड़ा वह ना कोई खोता, वह कपड़ा वह ना कोई खोता, यानी कि कोई भी कपड़ा वो खोता नहीं है। इसी प्रकार से आगे के वाक्य देखते हैं। दोपहर के भोजन का समय हो गया। किसका समय हो गया, दोपहर के भोजन का। दापों के पता लगे, दोपहर के भोजन का समय हो गया। सोहन मोहन भोजन के लिए आओ। रोहन बोला, जाकर पहले पोखर में नहाओ। पोखर बच्चों तालाब को कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ आप जैसे स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं आज के टाइम का, तो जहाँ थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, तालाब सा बन जाता है, उसे पोखर कहा जाता है। तो सोहन बोला, जाकर पहले पोखर में नहाओ। कहाँ नहाओ, पोखर में नहाओ। फिर आकर भोजन करो। जब आप स्नान कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, भोजन करेंगे। फल की टोकरी से फल खाओ। किस में से फल खाओ, फल की जो टोकरी है उसमें से फल खाओ। फिर से पढ़ेंगे। दोपहर के भोजन का समय हो गया। सोहन मोहन भोजन के लिए आओ। रोहन बोला, जाकर पहले पोखर में नहाओ। फिर आकर भोजन करो। फल की टोकरी से फल खाओ। तो बच्चों और देखें वाक्य क्या क्या बने हुए हैं। यहाँ आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, एक मोर की पिक्चर दिख रही है। मोर के पास क्या क्या बना हुआ है, बादल भी बने हुए हैं, घास भी बनी हुई है ना, यानी कि शाम का या बारिश का मौसम दिखाया है। तो देखिए, काले बादल आते शोर करते शोर। काले बादल करते शोर, देखो नाच रहा है मोर। कौन नाच रहा है, मोर नाच रहा है। देखो नाच रहा है मोर। गुप और चुप, देखो करो ना शोर। यानी कि आप लोग चुपचाप देखो उसे नाचते हुए। किसको नाचते हुए, मोर को नाचते हुए। शोर नहीं करना है। कितना मनोहर है मोर।
मनोहर का मतलब सुंदर, ठीक है ना। नाचता हुआ मोर वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। सबको खूब लुभाता मोर, लुभाना यानी कि खुश करता है या पसंद आता है, सबको खुश करता मोर, ठीक है ना। सबको खूब लुभाता मोर। फिर से पढ़ते हैं इन वाक्यों को, देखिए। काले बादल करते शोर, देखो नाच रहा है मोर। गुपचुप देखो करो न शोर, कितना मनोहर है मोर। सबको खूब लुभाता मोर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे वाक्य होते हैं खत्म। और अब हम आपको क्या सिखाएंगे, इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चित्र पहचान कर उसका नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दे रखी हैं, उनको आपको पहचानना है और उनका क्या नाम करना है, उनका नाम लिखना है। तो पहली पिक्चर्स किसकी है, मोर। किसकी, मोर। तो माँ पर ओ की मात्रा मोर। दूसरी पिक्चर हमें दिख रही कोयल। किसकी, कोयल। तो का पर ओ की मात्रा यल, कोयल। बोतल, बोतल। ढोलक, ढोलक। ढाप ओ की मात्रा लक, ढोलक। अब यहाँ पे कुछ सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको हमें रिक्त स्थान में भरना है। क्या क्या शब्द है, धोता, भोजन, टोकरी, मोर। क्या क्या शब्द है, धोता, भोजन, टोकरी, मोर। देखो क्या क्या है, देखो नाच रहा, कौन नाच रहा है, मोर। सोनू कपड़े साफ है, कौन धोता है, धोता। क्या कौन है, सोनू कपड़े धोता है, ठीक है ना। सोनू कपड़े साफ है, धोता। दोपहर के किसका समय हो गया, भोजन का समय हो गया था। फल की क्या होती है, टोकरी से फल खाओ, यानी कि जो फल की टोकरी है उसमें से फलों को खाना है। अब यहाँ पे देखिए रंगीन शब्द हैं। रंगीन वर्णों पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। जैसे यानी कि आप पे लगाएंगे ओढ़नी, भोजन, सरोवर, कोमल, दोपहर और षटकोण। फिर से देखिए क्या बने, ओढ़नी, वहाँ पर लगाए तो भोजन, सरोवर, ठीक है, कोमल, दोपहर, षटकोण। तो आपके समझ में आ गई, जो रंगीन वर्ड शब्द हमें दिख रहे थे उनके आगे हमें क्या लगानी थी, ओ की मात्रा लगानी थी। और ओ की मात्रा को लगा के हमें अपने शब्दों को बनाना था। और यह है शुद्ध लेख, यानी कि इन्हें सुंदर सुंदर या इमले के द्वारा बोल के आपको लिखना है। किन किन शब्दों को, शोर, खोल, मोल, मोटर, ठोकर, सोहन, कमजोर, खरगोश, सरोवर। तो बच्चों इन शब्दों को खूब अच्छे से पढ़ेंगे और मात्रा का अभ्यास करेंगे।